कि पंक्तियों और शब्दों का विश्लेषण किया है, ऐसा कार्य आप जैसा ज्ञान और प्रकाश पुंज ही हमारे बीच में कर सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तू नहीं था और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू नहीं होगा। तो ये जीवात्मा अपनी अनंत यात्रा में जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे शरीर बदलती रहती है और अपने कर्मों के प्रभाव को पुण्य और पाप के रूप में एकत्रित करते हुए आगे बढ़ती है। और जब पुण्य के कर्म अपनी विराटता को प्राप्त कर लेते हैं तो इस धरती पर बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जन्म लेते हैं और सनातन धर्म को एक सिरे में पिरोने का कार्य करते हैं। और जब पुण्य कर्मों के फलीभूत अवतरित हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, जब दादा गुरु और सन्यासी बाबा और बालाजी हनुमान का आशीर्वाद के साथ होता है तो ये जीवात्मा सिर्फ स्पंदित, प्रफुल्लित और अवतरित ही नहीं होती, ये विस्फोटित होते हुए पूरे सनातन धर्म को एक माला में पिरोते हुए 125 करोड़ सनातनियों को जोड़ने का कार्य करती है। परम पूज्य बागेश्वर सरकार द्वारा जो सनातन धर्म को एक सूत्र में बिना किसी जाति के अभिमान के, बिना किसी जाति की हीन भावना के एक सूत्र में पिरोने का कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, यह किसी महायज्ञ से कम नहीं है। और हम सबका ये दायित्व है कि इस महायज्ञ में हम अपनी ओर से आहुतियां दें और उनके हाथ मजबूत करने का प्रयास करें। मैं अंत में इतनी बात कहूंगा कि हम सब सनातनियों का ये दायित्व है कि बागेश्वर सरकार को मजबूत करें, उनको सशक्त करें, क्योंकि जैसे हम सुनते आए हैं कि जब भी कोई महायज्ञ होता आया है, जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने कोई महायज्ञ किया है तो जो असुरी ताकतें हैं उन्होंने उस यज्ञ को भंग करने का, उस अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास किया है। और ऐसा ही कुछ ऐसी ताकतों द्वारा बागेश्वर सरकार द्वारा जो सनातन को मजबूत करने का ये महायज्ञ किया जा रहा है उसे भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सबको उनके साथ, इसी दीवानगी के साथ, इसी पागलपन के साथ, इसी श्रद्धा के साथ खड़े रहना है और उन्हें इस मार्ग पर अग्रसर होना है। अंत में सिर्फ दो पंक्तियां बागेश्वर सरकार के लिए कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर से झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा में तुझसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की मिट्टी में, हालातों की भट्टी में जब जब भी तुम मुझको झोंकोगे तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बोलो बागेश्वर सरकार की, गंगा मैया की। ओम नमो पार्वती हर हर महादेव। मैं पूज्य महाराज श्री का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं श्री जगत गुरु श्री सतगुरु बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आके 2 क्षण अपने भाव पुष्प को अर्पित करें और फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। मेरी प्रार्थना, मंच पर जितने लोग खड़े हैं कृपया वो लोग बैठ जाए, बाहर सभी हो जाए, मेरी विशेष प्रार्थना है। नमः पार्वती पते। साधु जी, बालाजी सरकार की, वृंदावन धाम की, बुंदेलखंड धाम की, बागेश्वर सरकार की। आज का दिन इस बुंदेलखंड नहीं, पूरे विश्व के सनातन के इस ध्वज पताका का ऐतिहासिक दिन है, जहां एक पावन परंपरा को सुशोभित करते हुए श्री वृंदावन धाम और एक पावन व्यासपीठ जिनकी पीढ़ियों और परंपरा से बहती रही है, उसी क्रम में आज बागेश्वर धाम में
व्यासपीठ पर विराजमान पूरे सनातन के सिरमौर और लाडले और जन जन तक के दुलारे पूज्य व्यास जी पंडित जी महाराज जी को मैं इस बुंदेलखंड की पावन धरती से प्रणाम करता हूँ और वंदन करता हूँ। यह बुंदेलखंड श्रद्धा और विश्वास का अपार सागर है और जिसका आपने दर्शन इस पावन धाम बागेश्वर में किया है। यह देखें एक गांव था, लेकिन एक दादा गुरु की कृपा और परम पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा से यह धाम अपने आप में एक कूप बन गया है और जिस कूप के छाया से, जिस कूप के जल से अनेक परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप देखें इस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जी ने साधना के साथ सनातन को, युवाओं को, विकास को और आस्था और विश्वास को हर सनातन के हृदय में उतारा है और विश्वास जगाया है कि सनातन कभी अकेला नहीं होता और सनातन कभी अकेला नहीं चलता। विशेष प्रार्थना है, कृपया आप लोग शांति बना के रखें, यथावत कभी अपने मंगल में स्थान पर जाके बैठ जाए। जो लोग रैली में भी खड़े हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, मेरी प्रार्थना है सभी लोग सावधानी से रहें और अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपने जनों की भी, अपने परिवार के छोटे बच्चों का ध्यान रखें। यथावत जिसको जहाँ स्थान प्राप्त आज पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन प्राकट्योत्सव जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य हनुमत आराधन मंडल के सभी पूज्य महापुरुषों द्वारा सुंदरकांड का दिव्य भव्य यहाँ पाठ किया गया। अब हम संक्षिप्त में एक वक्त कथा क्रम प्रारंभ होना है तो सुमंत कृष्ण जी महाराज से कहेंगे कि अपने 2 मिनट में अपनी बात। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आराधना मंडल के सभी सदस्य, पूज्य सरकार का स्वामी महाराज विजयते विजयते विजयते। साधु जी, साधु जी, साधु जी, श्री राम जय